हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मिशन में। आज हम अपने दोस्त के रूम में आए हैं जो पॉइंट्समैन के रूप में कार्यरत हैं मेरे साथी। तो आज आप लोग को सभी अपडेट जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। तो आइए वीरेंद्र जी, तो अपना परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। मैं अभी पॉइंट्समैन। आपका भी माइक है, आप अपना माइक में बोल सकते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। मैं अभी पॉइंट्समैन में ईस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूँ। आप कब ज्वाइन किए थे? मेरा ज्वाइनिंग 12/10/2023 को हुआ था। 2023 में। ठीक है, हाँ 2023 में हम लोग ज्वाइन किए थे, अक्टूबर नवंबर में। अब हम लोग का 19 का वैकेंसी है। 19 का हम लोगों का वैकेंसी था, लेट किया गया था उसमें। लेट हुआ था और हम लोग के एग्ज़ाम में। और आपको बताइएगा कि जैसे तैयारी स्टार्ट जब किए थे तो साइंस में, ग्रुप डी में साइंस ज़्यादा फोकस किया जाता है। ग्रुप डी में साइंस पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस मैथ रीजनिंग लगभग सभी लड़कों का ठीक ही रहता है। साइंस में जो फोकस कर लिया तो उसका थोड़ा सा सही। साइंस आपको कहाँ से बेस्ट लगता है कि ज़्यादा मैच कर गया ज़्यादा? साइंस के लिए एनसीईआरटी बुक सबसे अच्छा है, उसके लिए प्रीफर करें। और एक टीचर से हम नीरज सर से पढ़े थे। नीरज सर, हाँ नीरज सर साइंस मैग्नेट साइंस मैग्नेट उसका चैनल है, उसी उनका का चैनल चैनल था। था। हम भी एनसीईआरटी फॉलो किए थे ज़्यादा। एनसीईआरटी से नोट्स बना के पढ़ना सही है या बुक से सिर्फ पढ़ लेना चाहिए? बुक पढ़कर आप उसका एक नोट्स बना सकते हैं, जो उसमें मेन पॉइंट लगता है उसका नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए, फिर बाद में रिवीजन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम के समय पूरा बुक पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए आप एक नोट्स बना लीजिए पढ़ने के समय, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाँ ये सही है, क्योंकि बुक बार बार पढ़ना और उसमें एग्जाम्पल भी बहुत दिया हुआ है। एग्जाम्पल भी बहुत सारा दिया हुआ है, इसीलिए आप पढ़ते समय एक बार दो बार पढ़ने से बढ़िया से पढ़ें से। और मैथ आप पहले कोर्स की होंगे, कोर्स तो देरी होता है सबको। हाँ, मैथ जो फर्स्ट बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो कोर्स एक बार पढ़ना जरूरी है, मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का। उसके बाद टेस्ट, उसके बाद टेस्ट कहाँ से लगाते थे? ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ऑनलाइन ही लगाते थे। जैसे टेक्स्ट बुक का मैं लिया था, उसी में कोशिश करना है कि जब कंप्लीट हो जाए सिलेबस पूरा तो एक मॉक डेली लगाने का कोशिश करना है, फिर उसका सॉल्यूशन करना है कि क्या मेरा पर कौन सा पोर्शन है जो वीक है, उसको फिर सही करना है वीक पोर्शन को। अच्छा, इसमें प्रीवियस ईयर कितना फायदा है? प्रीवियस ईयर तो मानना है, जैसे रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे का कोशिश करना कि ग्रुप डी का अगर जो हम तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी का तो पूरा प्रीवियस ईयर बनाना ही है। इसके अलावा जितना भी रेलवे का एग्जाम हो रहा है, एनटीपीसी का हो गया, फिर आपका अति जेई का हो गया या एलपी का हो गया या टेक्नीशियन का हो गया, सभी का क्वेश्चन अगर संभव हो तो बनाने के प्रयास करना है। प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है, कम से कम क्योंकि रेलवे में है जो 80 से 85% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही आता है, बाकी 10% 15% चेंज रहता है। ये मैं देख चुका हूँ। सेम क्वेश्चन है, टॉपिक तो वही है, सब हाँ, मेथड वही सेम ही आता है। और उसके बाद फिजिकल के लिए अभी रिजल्ट आया हुआ है 2024 वाला को। फिजिकल का डेट भी आ गया है, हाँ। लास्ट जुलाई वीक में। तो फिजिकल की तैयारी मतलब कैसे करें हैं? फिजिकल की तैयारी के लिए फिजिकल ग्रुप डी का फिजिकल उतना हार्ड नहीं है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। 1 महीना भी समय है, बहुत है, उसके लिए काफ़ी पर्याप्त है। आपको फिजिकल के लिए 1000 मीटर दौड़ना रहता है, यानी कि 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है। और 100 मीटर 35 केजी वजन 30 केजी वजन उठाकर 35 100 मीटर 100 मीटर 35 केजी आपको उठाकर जाना रहता है 2 मिनट में, तो हो जाएगा। वजन उठाने वाला तो उतना दिक्कत नहीं है, दौड़ने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपको कम से सुबह जाकर दौड़ना है, आपको दौड़ की प्रैक्टिस करना है। जो कभी नहीं दौड़ पाए हैं, दौड़े हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा हार्ड होगा। हाँ, हार्ड होगा। ऐसे ग्रुप डी का उतना हार्ड नहीं है दौड़, क्योंकि 1 किलोमीटर 4 मिनट प्रैक्टिस करने से हो ही जाएगा, सुबह शाम दौड़ने से हो जाएगा। तो ये वजन तो 35 के लिए है, वो नीचे से उठा के। हाँ, उसको सिर्फ उठाने के बाद तो चला ही जाएगा, सिर्फ उठाने का प्रैक्टिस करना है मेन रूप से, क्योंकि उठाने के बाद तो लेकर चला ही जाता है। सही है। उसके बाद आप जानकारी दीजिए जिनका अभी मान लिया रिजल्ट आया है, उनके 71 नंबर पे कट ऑफ गया है, तो उसका 72 73 मार्क्स बन रहा है। क्या उनको ये दौड़ रनिंग का ये करना चाहिए, देना चाहिए रनिंग क्या? तो कुछ भी होगा, जब 70 कट ऑफ गया है तो 70.1 भी है तो रनिंग करना चाहिए, क्योंकि बाद का कुछ नहीं हो सकता। 1-2 नंबर ज़्यादा है तो उसका तो बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसका हो सकता है नहीं बन सकता। क्योंकि अभी भी दे रहा है हम लोग का जो है, अभी भी पैनल हाँ, निकाल रहा अभी है। पैनल निकल रहा है, क्योंकि इसलिए बहुत सारा हम लोग का जो कट ऑफ गया था उससे 2-3 नंबर तक डिक्रीज हो गया है कट ऑफ के, क्योंकि हम लोग कट ऑफ गया था उसमें 75 पॉइंट कुछ जनरल का गया था, उसका कट ऑफ डिक्रीज होकर लगभग 71-72 पर। हम लोग ओबीसी में, तो ओबीसी का भी कट ऑफ 73 के करीब में गया था, उसका भी लगभग 70 के करीब में आ गया है। सही है। तो आप लोग जिनका भी थोड़ा सा भी नंबर ज़्यादा है,
तो ज़रूर रनिंग करें, फिजिकल दें और पास करें, क्योंकि अभी तक 9 पैनल आ चुका है ईस्टर्न रेलवे में। हाँ, ईस्टर्न ईस्टर्न रेलवे या 9 कुछ ऐसा ही आया है। 7 या 9 इतना पता नहीं है, लेकिन इतना ही आ चुका है, क्योंकि ज़रूरत जैसे जैसे रेलवे को पड़ती है बुलाते रहती है स्टूडेंट को। अच्छा, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 वाले, एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, हाँ, उनके लिए अब क्या करना चाहिए? एग्ज़ाम का डेट आ रहा है, तो जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, मेन ज़्यादा अभी फोकस करना है मॉक पे और रिवाइज करने के लिए जो आपका रिवीजन रिवीजन मॉक लीजिए और और जो चैप्टर देखिए वीक है उसको रिवीजन। क्योंकि अभी तो समय कम है, 1 महीना का समय बचा है, तो उसमें ज़्यादा नया चीज़ पढ़ नहीं सकते हैं। करंट अफेयर भी पूछता है, तो करंट अफेयर पर फोकस करिए अभी तत्काल में, फिर रिवाइज करिए, फिर मॉक लगाइए अभी 1 महीना जो भी बच रहा है डेली। अच्छा, करंट अफेयर कितने दिन तक? करंट अफेयर कम से आपको 6 महीना तो पूरा क्लियर ही रहना चाहिए, लेकिन कोशिश अगर हो तो साल भर तक कर लीजिए, साल भर तक, क्योंकि साल भर से क्वेश्चन आता है, लेकिन 6 महीना ज़्यादा आता है, लेकिन साल भर तक रहना चाहिए। साल भर तक करंट अफेयर। 1 ईयर बैक अपना करंट अफेयर कहाँ से, मंथली वीडियो या बुक से पढ़ना चाहिए? मंथली वीडियो, जैसे कि आप दोनों सही है, हाँ, दोनों सही है, क्योंकि आपका मंथली पढ़ रहे हैं उससे ठीक है, बुक भी खरीद लिए, दोनों का क्लियर करते चलिए। करंट अफेयर तो सभी एग्जाम में पूछ रहा है, इसलिए करंट अफेयर को अभी, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ गया है, इसलिए करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए शुरू से, स्टार्टिंग से। रीजनिंग क्या हैं, तो रीजनिंग जो चैप्टर स्पीड नहीं बन पाता है, रीजनिंग में टाइम बहुत मैनेज करना होता है। रीजनिंग मेन है, प्रैक्टिस का चीज़ रीजनिंग का है। एक बार जब आप सिलेबस पढ़ लिए तो उसको मॉक लगाइए, मॉक से आपका है जो रीजनिंग कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें जितना फास्ट हुआ उसी से है रीजनिंग में स्पीड बढ़ सकता है, जब आप मॉक रेगुलर लगाइएगा। अरे सब बहुत से कन्फ्यूजन होता है कि ग्रुप डी में आया है तो ये डिप्टी है, ये उठाएगा वो करेगा। आप बताइए हम लोग के कौन सा पोस्ट है, अब क्या करते हैं? हम लोग पॉइंट्समैन में हैं, पॉइंट्समैन में मेन सबसे अच्छा पोस्ट ग्रुप डी का सबसे बढ़िया पोस्ट माना जाता है ये पॉइंट्समैन, ये वर्कशॉप, ये सब। तो हम लोग पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन का काम सबसे अच्छा लगभग ही माना जाता है। इसमें एक और अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आगे स्टेशन मास्टर, गार्ड, टीटी ये सब बन सकते हो। तो अच्छा, ये ट्रैकमैन बोलते हैं, ट्रैकमैन के लिए सब बोला जाता है ज़्यादा। हाँ, तो कैसे हम लोग को पॉइंट्समैन कैसे मिल गया, और जो हम लोग से ज़्यादा नंबर भी था उनका ट्रैकमैन मिल गया? इसमें सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं क्या, फॉर्म फिलअप के समय उसमें चूज करना रहता है पोस्ट, उसमें हाँ पोस्ट डिटेल्स उसमें चूज करना रहता है, उसमें अगर गलती हुआ तो पूरा जिंदगी बेकार हो जाए, क्योंकि उसमें दिया जाता है आपको कौन सा पोस्ट अच्छा लग रहा है, आपके पोस्ट जो चूज करेंगे उसमें नंबर आपका रहेगा, उसी अनुसार वो पोस्ट दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कोई ख़राब, अब तो बस सब ठेकेदार वाला काम कर हाँ, जो TM4 है उसका भी अब इतना काम है जो हार्ड नहीं रहा, क्योंकि जो ये प्राइवेट से रहता है वो लोग करता है ज़्यादा हार्ड काम, उन लोग को भी कम कर दिया गया है बहुत ही, इसलिए लगभग सभी पोस्ट ठीक है, क्योंकि पहली बार होता है किसी भी स्टूडेंट को कि हमें कोई भी जॉब होना चाहिए। बाद में आप तैयारी करके आप जो भी आपका एम है वहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलती है तैयारी करने का जॉब होने के बाद भी। कुछ लोग बोलते हैं ग्रुप डी नहीं ज्वाइन करेंगे, तो क्या कहेंगे उनको? जिसका फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं उसको तो ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी है लेकिन ये आपका एम है, तो पहली बार ज्वाइन कर लिए, लेकिन आपके पास जैसे कि एक टैलेंट है पढ़ाई का बहुत, तो आप ग्रुप डी में रहने वाले नहीं हैं। समय मिलता कितना मिल जाता है? समय पढ़ने का पढ़ने का समय बहुत मिल जाता है, क्योंकि खाना वाना बनाते हैं हम लोग, फिर भी पढ़ लेते हैं लगभग 3 से 4 घंटे डेली रेगुलर, और ड्यूटी में अगर जो समय नहीं रहा तो ऐसा आपको मिलेगा तो ड्यूटी में जब पढ़ सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस में आप बताएं, पोस्ट प्रेफरेंस जो मायने रखता है, उसके अलावे मेडिकल कितना मायने रखता है पोस्ट के लिए? मेडिकल इसके लिए तो सबसे ज़्यादा आम जरूरी है, क्योंकि इसमें A2 मेडिकल खोजा जाता है, पॉइंट्समैन के लिए A2 मेडिकल खोजा जाता है, इसीलिए A2 मतलब आपका सही है, हाँ, तभी A2 मिलेगा। क्योंकि ये ये लोको पायलट के बाद सबसे ज़्यादा इसी का मेडिकल होता है, स्टेशन मास्टर का भी A2 खोजा जाता है, इसका भी A2 खोजा जाता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग, क्योंकि दोनों ऑपरेटिंग में ही आता है, स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन दोनों ही ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आती है पोस्ट। तो A2 आप लोग पोस्ट के लिए बताते हैं, ये मेडिकल भी बहुत जरूरी है। हाँ, मेडिकल भी बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको तैयारी करने से पहले पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म फिलअप करने के समय जो दिया जाता है उसमें आपको चेक करवा लेना कि मेरा मेडिकल क्या है, क्योंकि अगर जो आपका मेडिकल वैसा नहीं आप ये डाल देंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो मेडिकल है उसी के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस भी चूज करना चाहिए, और फिलअप के समय जो भी स्टूडेंट अपना देख करेंगे। सही है। और आप क्या जानकारी दिए, और आप बता दीजिए, बताइएगा आंसर कि सभी लोग के कन्फ्यूजन होता है कि कितना सैलरी मिलेगा ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद। देखिए, ग्रुप डी लेवल 1 में आप ज्वाइन करिएगा तो आपको सैलरी ग्रॉस अभी जो ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अभी बेसिक पे आपका 18,000 है और उसमें आपको अभी DA चला गया है 60%, तो दोनों निकाल कर वो लगभग आपका 30,000 के करीब में नेट मिल जाएगा ग्रॉस, वही 31-32 बनेगा। हाँ, पॉइंट्समैन में 30 बनेगा, लेकिन अगर आप ये और दूसरे डिपार्टमेंट में जैसे आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग में, उसमें 3,000 रिक्स अलाउंस मिलता है, 3,000 3300 के करीब में आपका रिक्स अलाउंस मिलता है,
तो उसमें 3-4 साढ़े 3 के करीब में आपको उसमें ज़्यादा TM4 में आपको मिलेगा। उसमें लगभग 35 हाँ, चला जाता है, क्योंकि ये उनको ग्रोसरी और आपका जैसे कि आपका ड्यूटी रहता है स्टेशन पे, अब 8 किलोमीटर से दूसरे स्टेशन पे आप जाकर ड्यूटी करिएगा, तो उसमें भी आपका 625 रुपया पर डे के अनुसार आपको मिलता है टीए। अपना स्टेशन जहाँ पोस्टिंग है उससे दूसरा स्टेशन 8 किलोमीटर अगर दूर आपको भेज रहा है ड्यूटी करने तब अभाव रहना चाहिए। तो बहुत और कुछ। और NH के दिन आप ड्यूटी करिएगा तो आपको मिलेगा 480 के करीब में वन डे का। NH मतलब होता है नेशनल हॉलीडे जो होता है, हॉलीडे। उस दिन आपको ड्यूटी अगर कराया गया तो वो NH मिलता है। ऑल ओवर आपको लगभग 30 से प्लस ही बनेगा सैलरी, क्योंकि बहुत सारा और मिलता है, जैसे कि NH मिलता है, नाइट ड्यूटी का आपको पैसा मिलता है, और आपका एक बोनस मिलता है दुर्गा पूजा के समय में लगभग 20,000 के करीब में ड्रेस अलाउंस मिलता ड्रेस है। अलाउंस मिलता है आपको। तो एक अच्छा खासा है कि जिससे आप अच्छा गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको रहना नहीं है। ग्रुप डी में कोशिश करना है कि आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़कर ग्रुप डी से निकल जाइए। मैं तो आपका तैयारी क्या चल रहा है अभी? अभी मैं कर रहा हूँ, बिहार का भी तैयारी कर रहा हूँ। बिहार में बिहार CGL हो गया, बिहार SSC हो गया, AED हो गया, और मैं SSC CGL का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। रेलवे में भी NTPC का भी आता है। ऑल ओवर एग्जाम जितना आ रहा है सबका तैयारी चल रहा है। कम से मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप डी से निकल जाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है लेवल 1 का पोस्ट है, तो थोड़ा सब चाहता है कि अच्छा करें, अच्छा बने। हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी तैयारी करते हैं, सेट बनाते हैं, एग्जाम दे रहे हैं। रिजल्ट भी हुआ हम लोग का, CBT 2 देने वाले हैं हम लोग। NTPC में भी हम लोगों का रिजल्ट हुआ था, अभी LP में रिजल्ट हो गया, इसका भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत जानकारी दे चुके हैं हम लोग, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्वेश्चन और पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे।